हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जहां दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करें तो आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, मैंने हिंदी को पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का यानी कि वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दूंगा, वहां पर से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर क्या होता है, हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया में ता वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। किसकी? ता वर्ण की। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। वैसे भी अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं, तो मैंने अगर मेरा वीडियो देखा होगा वहां पर मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे तो अगर कोई अलंकार से प्रश्न आ रहा है तो उससे बाहर कहीं जाएगा नहीं कोई भी टॉपिक। तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए निरुक्त, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी वियुक्त, ऑप्शन डी अमुक्त। देखिए, अगर बात करें संयुक्त का तो संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है, वियुक्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी समाधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करें रत्नाकर का, अगर हम रत्नाकर का विलोम शब्द देखें तो क्या होता है, समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र, अर्णव, समुद्र, अर्णव, वारधि। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में समुद्र है तो ऑप्शन बी माना पर क्या होगा, राइट आंसर। देखिए, रत्नाकर का विलोम शब्द क्या क्या होता है, देखिए समुद्र, अर्णव, वारिधि। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, समुद्र है, तो ऑप्शन बी माना पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपील शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तत्भव, ऑप्शन डी देशज। देखिए, बात करें अपील का तो अपील हमारा कैसा शब्द है, तो हमारा कैसा शब्द है, विदेशज, विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। देखिए, अगर बात करें तत्सम शब्द की तो नोट करके ले लीजिए, संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौबारा होना मुहावरे का अर्थ है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दाव हारना, ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी कार्य से धोना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करें पौबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो लाभ ही लाभ होना। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। देखिए, बात करें अधोगति तो देखिए अधोगति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अध धनगति होगा। यहाँ पर देखिए विसर्ग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संज्ञा के साथ, ऑप्शन बी सर्वनाम के साथ, ऑप्शन सी विशेषण के साथ, ऑप्शन डी क्रिया के अंत में। देखिए, अगर बात करें कृत प्रत्यय तो कृत प्रत्यय हमेशा किसके अंत में कब जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया या फिर धातु के अंत में जुड़ते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, अगर ऑप्शन डी देखें इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करें अनुनासिक का तो अनुनासिक हमारा नाक और मुंह दोनों से संबंध रखता है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए, अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की तो इसमें क्या समास विग्रह करने पर कोई क्या मिलेगा, कारक चिन्ह मिलेगा। अगर द्विगु समास की प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो बीच में योजक चिन्ह या फिर समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा, और या फिर या शब्द मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम देवासुर की बात करें तो यहाँ पर देवासुर का जब संधि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देव और असुर। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी
निर्वेद, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें वीर, देखिए वीर रस होता है तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। निर्वेद, देखिए अगर बात करें क्रोध का, तो क्रोध किसका स्थायी भाव है, तो हमारा रौद्र रस का है। किसका, रौद्र रस का स्थायी भाव। अगर बात करें निर्वेद, तो निर्वेद हमारा शांत रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अविकारी शब्द होता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। देखिए बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, अविकारी पूछा हमसे। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। लेकिन अगर अव्यय की बात करें तो अव्यय हमारा क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए वाक्य में सर्वनाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। देखिए अगर बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो नोट करके लिख लीजिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए, या कर्ता स्वयं के लिए करता, तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो जिस सर्वनाम शब्द से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक होता है। अगर हम बात करें निश्चयवाचक का, तो नोट करके लीजिए, जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक की, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम बात करें वाक्य की, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी भाग्य, ऑप्शन सी स्वभाव, ऑप्शन डी चरित्र। देखिए बात करें नियति का, तो नियति का जो समानार्थक शब्द होता है क्या होता है, प्रारब्ध होता है। नोट कर लीजिए, प्रारब्ध, विधि, इसके साथ अन्य, इसके अलावा भावी और दैव्य होता है, और इसके साथ क्या होता है, भाग्य भी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो भाग्य होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें अथ का, तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। देखिए अगर हम बात करें वाच्य की, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। अगर हम बात करें 3 प्रकार, तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो नोट करके लिख लीजिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा कौन सा हो जाता है, भाववाच्य। तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, वाच्य के प्रकार होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्य में वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी सुगध, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी सुदर्शन। देखिए अगर हम बात करें जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश के लिए शब्द का क्या होगा, तो सुग्रीव होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पोखर, ऑप्शन बी ढिबरी, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी ढोर। देखिए अगर हम बात करें पोखर, ढिबरी और ढोर, ये सब हमारे क्या है, देशज शब्द हैं। ये सब हमारे क्या देशज। लेकिन अगर बात करें पुष्कर की, तो पुष्कर हमारा देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ज्ञ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी का। देखिए बात करें संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ऐसे व्यंजन दो व्यंजनों के युग से जो बनते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो कौन कौन से, नोट करके लीजिए, ज्ञ, छ, त्र और क्या आंसर, स्रा। ये हमारे तीनों क्या, चारों क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट है, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, ज्ञ है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यश प्राप्त, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी हस्तलिखित, ऑप्शन डी सप्ताह। देखिए अगर बात करें यश प्राप्त की, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। अगर हम बात करें हस्तलिखित का, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ से लिखा हुआ। क्या हो जाएगा, हाथ से लिखा हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें सप्ताह का, जब सप्ताह का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दिनों का संग्रह। क्या हो जाएगा, 7 दिनों का
संग्रह। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेघनाद का अगर जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेघ का नाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेघ का नाद। देखिए अगर हम बात करें यश प्राप्त की तो यश प्राप्त में क्या जाएगा, यश को प्राप्त, यानी क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर हम बात करें हस्तलिखित की, हस्त से लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास होगा। और सप्ताह की बात करें तो 7 दिनों का क्या हो जाएगा, संग्रह होगा। तो यहाँ पहला पद क्या संख्यावाची, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। लेकिन अगर बात करें मेघनाद का, जब मेघनाद का विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, मेघ का नाद। क्या हो जाएगा, मेघ का नाद। वैसे तो यहाँ पर क्या जगह तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभी इसका एक अर्थ और निकलता है। क्या मेघ, इसका अर्थ क्या निकलता है, मेघ शब्द का एक तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है कि किसका, रावण का पुत्र। क्या निकलता है, रावण का पुत्र। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघनाद में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। बाकी पहले में तत्पुरुष और ऑप्शन सी में भी तत्पुरुष और सप्ताह में क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।